हाँ जी, स्वागत है आपका A to Z इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर। आज सबसे पहले कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं और आगे फिर अपन नए वर्ड सीखेंगे। ओके, जो वर्ड है वो था कि अपलाउड। जो भी व्यक्ति लोड लेता है और उस इंसान की हमेशा प्रशंसा की जाती है। इसका जो अर्थ होता है प्रशंसा करना। जो भी बातें सीक्रेटली करनी होती है, गुप्त तरीके से करनी होती है, किसी को पता नहीं चले, इस तरह से करनी होती है, फिर अपन बोलते हैं तेरे कान को भाई इधर ला। इसका जो अर्थ होता है वो गुप्त, सीक्रेट, हिडन ये होता है। नेक्स्ट जो वर्ड आता है अबोर। यदि कोई व्यक्ति सुबह जिसको उठने की आदत नहीं होती है और उसे सुबह सुबह उठा दिया जाता है, वो व्यक्ति घृणा करता है उस इंसान से जो उसे उठाता है। इसका जो अर्थ होता है वो था कि घृणा। अमास, एक जो मांस का जो टुकड़ा होता है वो कुत्तों को इकट्ठा कर देता है। इसका जो अर्थ होता है इकट्ठा करना। एजिलिटी, जो व्यक्ति फुर्तीला होता है वो गिल्लियों को बहुत ही जल्दी उड़ा देता है। इसका जो अर्थ होता है फुर्ती होता है। एकॉर्ड का जो अर्थ होता है कंपनी में जो भी कंपनी का जो भी टारगेट होता है या फिर टारगेट को अचीव करने के लिए कंपनी का जो मालिक होता है उसके अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉय होते हैं उनको काम करना होता है। क्यों? क्योंकि उनके साथ में वो एग्रीमेंट होता है। इसका जो अर्थ होता है समझौता होता है। नेक्स्ट जो वर्ड होता है अबेटर। अबेटर, यदि कोई लड़ाई जो होती है देन उनमें से कोई वहाँ पर कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसे मिल जाएगा वो बोलता है कि अरे अबे अरे तोड़ साले को, अच्छे से तोड़ इसको। तो अबेटर का जो अर्थ होता है कि अपराध में सहभागी होना। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि अलय अपन देखते हैं कि जो भी छोटे बच्चे यदि रोने लग जाते हैं जब अपन उनको चुप कराते हैं फिर बोलते हैं कि अले ले बेटा चुप हो जा, मतलब शांत करना होता है। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एब्ज्योर। अपन इसमें देखते हैं कि एब्ज्योर को अपन याद किया था कि अब जूरी के सामने कसम या शपथ लेना कि मैं इस काम को आगे से नहीं करूँगा, मतलब गिव अप कर देना, त्याग देना। नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो इससे मिलकर बना होता है, त्याग होता है इसका अर्थ। नेक्स्ट जो होता है कि एविड और साउंड ऑफ द्रविड़। जो द्रविड़ होता है जो कि क्रिकेटर है वो हमेशा रन करने के लिए कहते हैं उत्सुक रहता है, लालची रहता है। लेकिन इसका जो अर्थ होता है उत्सुक लालची होता है। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एबोर्टिव। यदि अपन कहीं भी असफल जाते हैं या फिर अपने कोई बेक आ जाती है तो घर वाले एक चीज़ बोलते हैं कि अबोर्ट टीवी देख तू। लेकिन अबोर्टी का जो अर्थ होता है असफल होना ये होता है। नेक्स्ट जो अर्थ होता है एडामेंट। एडामेंट आप जो मैंने आपको याद किया था वहाँ पर एडामेंट की स्पेलिंग में एक ही जगह ई था वहाँ पर, तो उसको करेक्शन कर लेना, वहाँ पर ए होगा। देन एडामेंट को अपने याद किया था कि जो भी आदमी अड़ जाता है हर बात पर, लेकिन उसको क्या बोलते हैं कि बड़ी ही जिद्दी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। देन इसका जो अर्थ होता है वो था कि जिद्दी। नेक्स्ट जो वर्ड था कि एब्सकांड। जो भी व्यक्ति क्या था कि अब देखते हैं कि अब से कांड, मतलब कि अब कांड करके व्यक्ति या तो भाग जाता है, वहाँ से रफो चक्कर हो जाता है, फरार हो जाता है। देन इसका जो अर्थ होता है फरार होना होता है। नेक्स्ट जो वर्ड था कि अप्राइज। अप्राइज को अपने याद किया था कि प्राइज़ देने से पहले क्या था कि व्यक्ति को इन्फॉर्म किया जाता है। यानी क्या होता है कि प्राइज़ का जो अर्थ होता है कि सूचित करना। नेक्स्ट वर्ड था कि एक्मी, साउंड ऑफ लेक्मी। नेक्स्ट वर्ड था कि एबीसीडेरियन, मतलब कि ABCD सीख रहे हो आप, नो सीखिए हो। नेक्स्ट वर्ड था कि अप्रोबेशन, आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद में ही आपकी जॉब को गवर्नमेंट के द्वारा स्वीकृति दी जाती है, उनके द्वारा स्वीकृति मिलती है, स्वीकृति या मंजूरी।
नेक्स्ट जो वर्ड था कि अपेटी, अपाथी, एक ही पार्टी पढ़ के क्या हो जाता है, व्यक्ति बोर हो जाता है, मतलब उदासीनता उसमें आ जाती है। नेक्स्ट जो वर्ड था कि एसिडुअस, हमें पता है कि जो गधे होते हैं वो बहुत काम करते हैं, मतलब मेहनती होना, इसका जो अर्थ होता है मेहनती। नेक्स्ट जो होता था कि अब्डिकेट, अब की जो जनरेशन होती है उसमें छोटी छोटी दिक्कत आते हैं, क्या होता है काम को वहीं पर वो गिव अप कर देता है। एब्डिकेट का जो अर्थ होता है कि त्याग देना। नेक्स्ट जो होता था कि अबडक्ट, अब होता है कि अब जो किडनैपर होते हैं अपने चेहरों को ढक कर आते हैं, मतलब क्या होता है अपहरण करना। नेक्स्ट जो होता था कि ऑगमेंट, ओम को पढ़ते आग, मतलब कि अब आग क्या, जो आग होती है वो मिनट ही नहीं लगाती फैलने में, मतलब कहते हैं कि बढ़ना, या बढ़ने में मिनट ही नहीं लगाती, नहीं होता कि बढ़ना, या मिनटों में ही फैल जाती है, मिनटों में ही बढ़ जाती है। और जो नेक्स्ट वर्ड होता है वो इसी वर्ड से मिलकर बना होता है। और जो नेक्स्ट जो वर्ड है वो होता है एलियन, एलियन मतलब कि विदेशी। और अशंडर, अशंडर होता है कि अलग, जो भी सुंदर व्यक्ति होता है वो अलग से दिखाई देता है। देन इसका होता है कि अलग। ये कल की क्लास का रिवीजन हो गया, और आज की जो क्लास होती है वो अपन शुरू कर लेते हैं उसको। जो आज की जो क्लास है, आज की क्लास का जो फर्स्ट जो वर्ड है होता है एड्रॉइड। एंड्रॉयड और साउंड ऑफ एंड्रॉयड, जिस भी व्यक्ति ने एंड्रॉयड फ़ोन बनाया है वो क्या होगा, उसमें बहुत ही स्किलफुल रहा होगा, बहुत ही दक्ष रहा होगा, बहुत ही निपुण रहा होगा। यानी इसका जो अर्थ होता है कि निपुण दक्ष होना। सिनोनिम्स जो है होता कि प्रोफिशिएंट स्किलफुल होना। एंटोनिम्स जो होता है कि इंसेप्ट, क्लुमजी, होता कि ऑकवर्ड। अपन देखते हैं ऑकवर्ड अपना वर्ड याद कर चुके, आपको याद आ गया होगा इसका अर्थ क्या है। नेक्स्ट जो वर्ड था कि एड्रोइटनेस, वो जो ये वर्ड है वो एड्रोइड से ही मिलकर बना होता है। देन इसका जो अर्थ होता है दक्षता होती है। नेक्स्ट जो वर्ड है होता है कि एब्रोगेट। जो एब्रोगेट है अपन देखते हैं कि यदि मान लीजिए देख लेते हैं कि रास्ते में जो सीनरी चल रहा है कि ऐसा है कि जो वैकेंसी है उसको रद्द किया जाए, तो किसी के लिए तो क्या हो रहा है बहुत अच्छा है, और किसी के लिए क्या है कि यदि वो रद्द हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उनके लिए क्या करेंगे, उनकी आंसू बहेंगे, बहुत परेशान हो जाएंगे। तो अब होता है कि अब रो होता है रोना, गेट होता है गेट पर। यदि कोई वैकेंसी रद्द हो जाती है तो क्या कर रहा है, गेट पर बैठ कर रो रहा है। क्यों रो रहा है, क्योंकि पेपर रद्द हो गया। तो जो एब्रोगेट का जो अर्थ होता है रद्द होता है, निरस्त होता है। इसका जो सिनोनिम्स होता है कि मास्टरी, एंड जो एंटोनिम्स होता है कि द क्लुमजीनेंस होना। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एब्रोगेशन, एब्रोगेशन होता है वो इसी वर्ड से मिलकर बना होता है। इसका जो अर्थ होता है वो होता है रद्दीकरण। सिनोनिम्स होता है कि एनलमेंट। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एंग्विश। अपन देखते हैं कि जब भी इंजेक्शन लगाया जाता है जो कहता है दर्द होता है, पीड़ा होता है, तो एन होता है एक, और गुस्सा होता है घुसाना। जब इंजेक्शन को लगाया जाता है, घुसाया जाता है, तो क्या होता है कि पीड़ा होती है। लेकिन इसका जो अर्थ होता है ये होता है। और इसका जो सिनोनिम्स होता है अग्नि, ये वर्ड अपन याद कर चुके हैं, एगोनी, इसको पढ़ा था कि अग्नि, और अग्नि से क्या होता है हमेशा पीड़ा होती है। और एंटोनिम्स होता है जॉय, हैप्पीनेस होना। नेक्स्ट जो वर्ड है कि एंग्विश्ड, उसी वर्ड से मिलकर बना होता है। इसका जो अर्थ होता है दुख होता है। और इसका जो सिनोनिम्स होता है कि सोरफुल होना, एंटोनिम्स होता है हैप्पी होना। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि अले, अली जो होता है, अली अपन देखते हैं कि हिंदी में भी अपन देखते हैं अली, अली, अली होता है बोहरा, और अली होता है सखी। तो इस अली का जो अर्थ होता है वो होता है मित्र होना। यहाँ पर डब्ली की मात्रा आएगी, और अली का जो अर्थ होता है वो होता है कि मित्र होना। देन सिनोनिम्स होता है कि फ्रेंड, एक्रोनी, और जो एंटोनिम्स होता है कि फोई, डिवेबल, ऐसे कि अपोनेंट।
नेक्स्ट जो वर्ड होता है वो होता है कि 89। इसको अपन देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 80 में से 9 नंबर लेके आए तो उसको क्या बोलेंगे, मूर्ख। यानी अपन इसको ब्रेक किया, ब्रेक तोड़ने करने के बाद में यही सेंस निकल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति है जो 80 में से 9 नंबर लेके आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, मूर्ख बोलेंगे, मतलब कि स्टूपिड। एंटोनिम से होता है कि क्लेवर, या तो प्रूडेंट। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एपरेंट। एपरेंट मतलब कि आप, मतलब कि इसको ब्रेक कर लेते हैं आप और पेरेंट्स होते हैं कि माता पिता। यदि कोई घटना हो जाती है आपके साथ में देन आप अपने माता पिता, क्या होता है कि उस घटना के बारे में आपको आप स्पष्ट बताते हैं कि मैं वहाँ पर ऐसा गया था, मेरे साथ ये घटना हो चुकी, इस वजह से हो चुकी, और आपको जो भी सज़ा देनी है आप दे सकते हो। ओके, देन क्या होता है इसका जो अर्थ सिनोनिम्स में जो होता है कि एविडेंट होना, ऑब्वियस होना, परसेप्टिबल होना, डिस्टिंक्ट। एंटोनिम्स होता है कि मास्क्ड, ऑब्सक्योर, इनडिस्टिंक्ट, डाउटफुल होना। देन इसका जो अर्थ होता है वो स्पष्ट होता है। नेक्स्ट जो वर्ड है होता है कि अप्रेज। अपन इसको ब्रेक करते हैं, आप अप्रेज होता है प्रशंसा। आपकी प्रशंसा कोई व्यक्ति कब करता है, जब आपके काम आपने जो भी काम किया है उसका पहले मूल्यांकन किया जाएगा। अब मूल्यांकन करने के बाद में यदि आपका काम यदि अच्छा लगा तभी आपकी प्रशंसा होती है, ऐसे हर कोई आपकी प्रशंसा नहीं करता। देन इसको अपन ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में इसका जो सेंस निकला मूल्यांकन करना। देन अप्रेज का जो अर्थ होता है कि मूल्यांकन करना होता है, मतलब कि एस्टिमेट वैल्यू ऑफ। वो जो एंटोनिम्स होता है कि डिप्रिशिएट होना। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का जो एप्टीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड का टेस्ट अपन देखते हैं कि बहुत सारी एक से एग्ज़ाम होती है, वहाँ पर एप्टीट्यूड का टेस्ट लिया जाता है। आपके टैलेंट को जांचने के लिए वो टेस्ट लिया जाता है। देन इसका जो सिनोनिम्स होता है कि टैलेंट। एंटोनिम्स होता है कि इनएबिलिटी। नेक्स्ट जो वर्ड है होता है कि अफरे। अपन देखते हैं कि कहीं दंगा फसाद होता है देन वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। क्या होता है कि कहीं दंगा फसाद हो जाता है देन वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। अफरे का जो अर्थ होता है कि दंगा, मतलब कि पब्लिक ब्राउल। एंटोनिम्स होता है कि पीस होना, शांति बनाए रखना। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एप्सोल्व। एप्सोल्व को अपन याद कर चुके हैं। एप्सोल्यूशन, एप्सोल्व मतलब एक कत्ल, ऐसे कहते कि एक वर्ड अपन याद करते एक कत्ल। एक कत्ल को अपन कहते कि जो मूवीज होती है उसमें जो विलियन होता है वो एक दो कत्ल कर देता है, देन उसको रिहा मिल जाती है, कोर्ट के द्वारा उसको रिहा कर दिया जाता है। देन उसी सेंस में मैं कहते कि एप्सोल होना, एप्सोल्यूशन होना, वहाँ पर आपने याद किया था इसको। देन एप्सोल का जो अर्थ होता है माफ़ करना, दोष मुक्त कर देना। ओके, मतलब कि पार्डन, फॉरगिव। और एंटोनिम्स होता है कि एक्यूज होता है आरोप लगाना, चार्ज। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एम्पल। एम्पल को अपन याद करेंगे, एम्पल साउंड ऑफ टेम्पल। अपन देखते हैं कि भारत जैसे देश में टेम्पल की जो संख्या होती है बहुत ज़्यादा है। ओके, बहुत ज़्यादा है इसका मतलब प्रचुर है। इसका जो अर्थ होता है प्रचुर से है। और जो सिनोनिम्स है वो था कि एबडंट। और एंटोनिम्स होता है कि इनसफिशिएंट। नेक्स्ट जो वर्ड था कि एपोजी। अपन देखते हैं कि भारत सरकार में जो मंत्री का जो पद होता है और मंत्री के अंडर में जो काम करता है, मतलब कि उनका जो पियोन होता है, ओके, जब किसी व्यक्ति को काम करवाना होता है देन वो क्या करेगा, जो पियोन होता है, जो पीओ होता है, उनसे संपर्क करता है। और उनसे कैसे बात करता है, जी लगा कर बात करता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए तो वही क्या है, टॉप पर है, जो काम तो उसके थ्रू ही होगा।
देन एपोजी का जो अर्थ होता है शिखर प्रकाष्ठा, मतलब टॉप पर होना, हाईएस्ट पॉइंट होना। और एंटोनिम्स होता था कि नादिर, बेस। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एप्रीहेंड, इसको अपन ब्रेक किया, एप को आप, री को फिर से, हैंड मतलब कि हाथ। ओके, मतलब क्या था, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को, यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके लेके जाती है, दिन उनसे कहते कि तुम अपने अपने हाथ को क्या करते हो, दोबारा खड़ा कर लो, दोबारा खड़ा कर लो या ऊपर कर लो। लेकिन एप्रीहेंड का जो अर्थ होता है वो क्या था, गिरफ्तार करना, डरना। देन सिनोनिम्स होता है कि अरेस्ट, फियर। और एंटोनिम्स होता है फ्री, रिलीज करना। नेक्स्ट जो वर्ड था कि एब्जर्ड। एब्जर्ड होता है, इसको अपन ब्रेक किया, अब सर से माथा, डी से दर्द। यदि कोई व्यक्ति बेतुकी बातें करता है, यदि कोई व्यक्ति बेतुकी बातें करता है, देन उनकी बातों से क्या करता है कि अपना सिर क्या दर्द करने लग जाता है। देन एब्जर्ड का जो अर्थ होता है कि बेतुका, निरर्थक बातें करना। जो सिनोनिम्स है वो था कि प्रीपोस्टर्स, रिडिकुलस, अनरीजनेबल। एंटोनिम्स होता है लॉजिकल। नेक्स्ट जो वर्ड था कि एब्जर्डिटी, जो उसी वर्ड से मिलकर बना होता है, बेतुकापन होता है अर्थ। रिडिकुलसनेस होना, लूसिकरसनेस होना, एब्जर्डनेस होना, फार्सिकलिटी होना। और एंटोनिम्स होता है कि प्रीडेंस होना। नेक्स्ट वर्ड था कि अबुट। अपन इसको देखते हैं कि अब, ए के बाद बी आ रहा है, यू के बाद टी आ रहा है, मतलब कि सटा हुआ होना। जो इसमें जो वर्ड है सटे हुए हैं आपस में, इसका जो अर्थ होता है उससे सटा हुआ। इसका जो सिनोनिम्स है होता है नेबर होना। एंटोनिम्स डिटैचिंग होना। नेक्स्ट जो होता है एबुटिंग, मतलब सटा हुआ, इसी वर्ड से मिलकर बना होता है, मतलब कि सिनोनिम्स है वो नेबरिंग। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि अपेक्स। अपेक्स अपन देखते हैं कि जो अपेक्स जो बैंक है वो टॉप पर है, शिखर पर है। देन इसके जो एंटोनिम्स है, जो सिनोनिम्स है, होता है क्राउन, टॉप, समिट, पीक। एंटोनिम्स है बॉटम, नादिर, बेस। नेक्स्ट जो वर्ड है होता है कि आर्टिकुलेट। इसको अपन ब्रेक किया, आरती को आरती, क्यू को क्यू, लेट होता है देरी। जब अपने घर वाले कहीं चले जाते हैं, घर से बाहर चले जाते हैं, वो अपन को बोलते हैं कि आरती टाइम से कर लेना, वो आ जाते हैं और अपन आरती नहीं करते हैं, तो बस यह बोलते हैं वो, तूने आरती करने में देरी क्यों कर दी, है ना, ये लेट क्यों किया आरती। लेकिन अपन कहते हैं उनको, अपन को स्पष्ट बताना होता है कि मेरे ये काम आ गया था या मैं इस वजह से नहीं कर पाया, मतलब सुस्पष्ट रूप से बताना उनको। आर्टिकुलेट का जो अर्थ होता है कि सुस्पष्ट होता है। सिनोनिम्स होता है क्लियर होना, लूसिड होना, डिस्टिंक्ट होना। और एंटोनिम्स होता है कि अनक्लियर होना, होता है कि इनकोहेरेंट होना। नेक्स्ट जो वर्ड है होता है कि एपीज। एपीज को अपन ब्रेक किया, एप होता है आप, और पीस को मतलब पीस, मतलब शांति। अपन क्या बोलते हैं, कोई भी ज़्यादा बोलता है, लड़ाई करने लग जाता है, तो अपन क्या बोलते हैं, अरे भाई शांति बनाए रख, अरे आप शांति बनाए रखो। आप देखिए अपन क्या कर रहे हैं वहाँ पर, शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। इन इसका जो सिनोनिम्स होता है कि फेसिफाई होना, श्रुत होना। एंटोनिम्स है होता है कि इरिटेट, प्रोवोक। नेक्स्ट जो वर्ड है होता है कि एडवर्सिटी। अपन ने जो पहले जो वर्ड याद किया था होता कि एडवर्स था, एडवर्सरियल था, और यह है एडवर्सिटी। इसको अपन ब्रेक किया, एड को पढ़ेंगे एड, वर्ग होता पति, और सिटी में सिटी। यदि शहर में किसी लड़की के लिए, यदि शहर में किसी लड़की के लिए पति का कहते ऐड किया जाए कि भाई हमको हमारी बेटी के लिए पति का कोई ऐड करता है,
देन उस लड़की का के लिए क्या था कि वो दुर्भाग्य है, आप सिटी में रह रहे हो और आपके लिए क्या थे, आपके हस्बैंड के लिए क्या थे, एड ओवर करना पड़ रहा है, मतलब आपकी शादी नहीं हो रही है, आपको ऐड करना पड़ रहा है, करवाना पड़ रहा है। तो आप जैसे दुर्भाग्य तो किसी का नहीं होगा भाई। तो मिस फॉर्चून होना इसका सिनोनिम्स होगा और एंटोनिम्स होगा होता है कि प्रॉस्पेरिटी। तो एडवर्सिटी का जो अर्थ होता है दुर्भाग्य होता है। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि एनिहिलेटेड। अपन देखते हैं कि जो सनी देओल की जो मूवीज होती है, देन वो क्या करता है कि उसको कहीं किसी को जो दुश्मन होता है उसको पीटना है, देन वो पीटने से पहले एक वर्ड ज़रूर बोलता है, जो बोले सोनियाल, जो बोले सोनियाल। यहाँ पर आ रहा है कि निहाल, ये वर्ड यहाँ से भी कर सकते हो, निहाल एडो तक खाना, जो बोले सोनिया मतलब विनाश करना। ओके, देन इसका जो सिनोनिम्स होता है डिस्ट्रॉय होना, एंटोनिम्स होता है सेव या तो परजरू। नेक्स्ट जो वर्ड होता है कि ओडासिटी। अपन देखते हैं कि जो इसको अपने ब्रेक कर दिया, पहले आता बता देता हूँ। अड्डा और सिटी शहर में, यदि शहर में कोई व्यक्ति अड्डा खोलता है तो कैसा काम कर रहा है, वो दुस्साहसपूर्ण काम कर रहा है। देन इसका जो सिनोनिम्स होता है, होता है कि बोल्डनेस होना और एंटोनिम्स होता है कि टिमिडिटी होना। ओके, तो आज का वर्ड यहीं तक रहेंगे और आपके लिए आप प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट को आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसका प्रैक्टिस करें और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपका इसका रिवीजन करवाऊँगा। ओके, और यदि आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको डेली वीडियो मिल सके। ओके, बाय।